शाही ने बड़ी अदालत में माननीय जज साहब के सामने बच्चों को एंटी सोशल कह दिया जाता है। क्या बिहार के सारे बच्चे एंटी सोशल हैं? अगर बच्चे एंटी सोशल है तो क्या गुरु भी एंटी सोशल है? ये दर्शाना चाहते हैं पीके शाही क्या? नहीं, पीके शाही अपनी वकालत कर रहे हैं। वकालत करने में पीके शाही को तो हम कुछ नहीं बोलेंगे, लेकिन एंटी सोशल एलिमेंट्स जो कहो ना बच्चों को, जो बच्चा 3 बार इंटरव्यू दे रहा है यूपीएससी का, लगातार बीपीएससी का इंटरव्यू दे रहा है, अपने हक के लिए आवाज़ उठा रहा है, अभी आपको कोई कोचिंग माफिया हैं वो, या जो क्वेश्चन लीक करा रहा है उनके विरुद्ध आवाज़ उठा रहा है। अगर आवाज़ उठाना, गलत के विरुद्ध आवाज़ उठाना एंटी सोशल एलिमेंट है, तो बच्चे और गुरु हम लोग एंटी सोशल एलिमेंट हैं, इसे कोई इनकार नहीं। पीके शाही बोल रहे थे कि हम डिवार कर दिए। जज साहब भी बोल रहे थे कि आप क्यों नहीं जो है अगेंस्ट एक्शन लिए, ये लिए वो लिए। तो जज साहब को आधी अधूरी जानकारी है। आदरणीय जज का बहुत सम्मान करते हैं हम लोग। अभी देखिए क्या वजह से सर के साथ कोई सब मीडिया बाइट दे रहे हैं, या मान चलिए हम मीडिया बाइट दे रहे हैं, कोई बगल में आके खड़ा हो गया। तो क्या किया है, मीडिया बाइट के केस से वो निकाला है लोगों के चेहरों को और डिवार कर दिया है। कोई थर्ड पार्टी इन्वेस्टिगेशन नहीं है, कुछ भी नहीं है। पुलिस ने इन्वेस्टिगेट किया ही नहीं है, कोई जांच कमेटी नहीं बनी है, कोई फैक्ट फाइंडिंग कमेटी नहीं है। एक तो पूरा का पूरा बापू परीक्षा भवन पे जो एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बननी थी, कि कैसे भैया यहाँ कियोस्क बोलता है, कियोस्क नहीं है कुछ, वो तो नरेशन है, वो नरेट किया गया वर्ड को। वो तो पूरा का पूरा पेपर लीक करवा के अदालत वहाँ आप करवा दीजिए कियोस्क, पेपर तो पहुँच गया जहाँ पहुँचना था। जयमर तमर क्या स्थिति है बिहार में सबको पता है। तो ये देखिए, पेपर लीक का एक मैकेनिज़्म होता है, ये पहली बार नहीं हुआ है। पेपर लीक 67 में हुआ था, पेपर लीक 66 में हो गया, पेपर लीक 64 में हो गया, पेपर लीक 53 से 55 में हो गया था। तो हर एक बार आपका पेपर लीक हो जा रहा है, तो आप कम्प्लीटली एग्ज़ाम कंडक्शन करने में आप सक्षम नहीं है। आप छोड़ दीजिए, आप यूपीएससी को दीजिए, या हम लोग सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। स्ट्रक्चरल फेलियर ऑफ द बीपीएससी, सिस्टमेटिक फेलियर ऑफ द बीपीएससी, मतलब पता ही नहीं कौन एग्जामिनेशन कंडक्शन में ये रही है सक्षम। ये हाई कोर्ट में चल रहा है हियरिंग, आप सुप्रीम कोर्ट जाने की बात कर रहे हैं, मतलब यहाँ पे क्या? नहीं, यहाँ तो जो जजमेंट आना है नहीं, हम सिस्टमेटिक फेलियर ऑफ द बीपीएससी का बात कर रहे हैं। ठीक है, मान चलिए यहाँ समुचित न्याय नहीं मिलेगा तो हम लोग जाएंगे, आगे तक तो जाएंगे ही ना। ठीक है ना, अभी तो जजमेंट आना बाकी, पहले जजमेंट को देखेंगे। राढ़ नहीं ठानेंगे, हार नहीं मानेंगे। नहीं, अटल जी से तो बहुत ज़्यादा प्रभावित हैं बचपन से। ठीक है, अटल जी वीर रस के कवि हैं, और अटल जी का ओज जो है या आज के नौजवानों में है। अटल जी जब बोलते हैं कि जो है काल के कपाल पर लिखता हूँ, मिटाता हूँ, गीत नया गाता हूँ। ठीक है, तो अटल जी के सब लोग हैं यहाँ पे, उनका उनसे तो शक्ति मिल रहा है, प्रेरणा मिल रहा है। मतलब अब सीधा बार आप लोग का री एग्ज़ाम नहीं है, क्वेश्चन माफियाओं के खिलाफ मुहिम है एक। देखिए, अब हम आज़ादी चाहते हैं, देश आज़ाद हो चुका है, लेकिन जो हमारे अधिकारों का दमन कर रहा है वैसे लोगों से हम आज़ादी चाहते हैं। और शिक्षा माफिया वो पहला टारगेट है जो शिक्षाओं को अपना रोजी रोटी और रोज़गार बना लिया हुआ है और बिहार के छात्रों को और युवाओं को दबाने का काम कर रहा है। उससे तो हम लोग छुटकारा पाने के लिए लड़ाई लड़ ही रहे हैं। और आपको बता देते हैं, अंदर में एक बात हुई है जिसमें पीके शाही ने कहा है बच्चों को एंटी सोशल एलिमेंट कहा है, असामाजिक तत्व कहा है। तो उसमें जज साहब ने कहा है कि आप छात्रों को अभ्यर्थी के रूप में पुकारिए, उसको एंटी सोशल एलिमेंट नहीं बोलिए। मैं आपसे कहना चाहता हूँ आशुतोष भैया कि हम 92 दिनों से गर्दनी बाग के धरती पर बैठे हुए हैं, धूल फाक रहे हैं। अगर हम एंटी सोशल एलिमेंट होते तो बिहार की दशा और दिशा कुछ और होती। आप याद कीजिए बांग्लादेश को, हम ये बता नहीं रहे हैं कि बिहार के छात्र युवा ऐसे हैं, लेकिन बांग्लादेश में मात्र 3 विद्यार्थियों ने बांग्लादेश का दिशा और दशा बदल दिया। हम वैसा अगर हमारी मानसिकता होती, हम एंटी सोशल होते, तो आप एक भी वीडियो फुटेज दिखा दीजिए जिसमें हम रोरेबाजी कर रहे हों या भड़काऊ भाषण दे रहे हों। हम सिर्फ अपनी मांगों को लेकर के 3 महीना से बैठे हुए हैं, और आज भी यहाँ पर जो है कल से हम लोग जो है टिके हुए हैं। जब सुनवाई जारी होती है, भरी हुई निगाहों से देखते हैं कि हम लोग के जो है न्याय मिल जाए। एंटी सोशल आप लोग को कहा जा रहा है, क्या करना चाहते हैं? देखिए, एंटी सोशल न्याय कहे चाहे वो तो कभी क्या जो बनाता है जो बक देते हैं, उनके कहने से क्या हम हो जाएंगे? ऐसा थोड़ी है। जज साहब जो फटकार लगाए हैं ना, जो सोना का चप्पल से मारे हैं ना, चप्पलें होते हैं को इसमें, चाहे सोना का चप्पल हो चाहे चांदी का चप्पल हो। रहमान सर से एक चीज़ जानेंगे। सर, पीके शाही ने बड़ी अदालत में माननीय जज साहब के सामने बच्चों को एंटी सोशल कह दिया जाता है। क्या बिहार के सारे बच्चे एंटी सोशल हैं?
अगर बच्चे एंटी सोशल है तो क्या गुरु भी एंटी सोशल है? ये दर्शाना चाहते हैं पीके शाही क्या? नहीं, पीके शाही अपनी वकालत कर रहे हैं। वकालत करने में पीके शाही को तो हम कुछ नहीं बोलेंगे, लेकिन एंटी सोशल एलिमेंट्स जो कहो ना बच्चों को, जो बच्चा 3 बार इंटरव्यू दे रहा है यूपीएससी का, लगातार बीपीएससी का इंटरव्यू दे रहा है, अपने हक के लिए आवाज़ उठा रहा है, अब आपको कोई कोचिंग माफिया हैं वो, या जो क्वेश्चन लीक करा रहा है उनके विरुद्ध आवाज़ उठा रहा है। अगर आवाज़ उठाना, गलत के विरुद्ध आवाज़ उठाना एंटी सोशल एलिमेंट है, तो बच्चे और गुरु हम लोग एंटी सोशल एलिमेंट हैं, इसे कोई इनकार नहीं करेगा। अगर हम लोग एंटी सोशल एलिमेंट है तो परमार क्या है? चलिए हम लोग मान लेते हैं कि हम लोग एंटी सोशल एलिमेंट है। परमार की को किस उपाधि से विभूषित कर रहे हैं पीके शाही सर? जरा उनको भी उपाधि से विभूषित कीजिए कि क्या कर रहे हैं वो। बच्चों की ज़िंदगी के साथ खेलना, अब बच्चे अपने हक के लिए आवाज़ उठाना, जब आवाज़ उठा रहे हैं तो एंटी सोशल एलिमेंट हो गए। अब बच्चों की ज़िंदगी को बर्बाद कर दिया, अब तो आप लोग बहुत बड़े महान हो गए। ये गलत बात है, ये बिल्कुल नहीं। वकालत का मतलब ये नहीं होता। थोड़ी सी बच्चों के प्रति सोचना चाहिए, क्योंकि पीके शाही सर के भी बच्चे हैं, सब लोग के बच्चे हैं, और बच्चों को इस तरह के गलत शब्दों से संबोधित करना, किसी जज साहब ने मना भी किया कि बच्चों को एंटी सोशल एलिमेंट मत बोलिए, अभ्यर्थी कहिए। अभ्यर्थी एंटी सोशल एलिमेंट कैसे होता? जब वो क्वेश्चन आउट कराता तब एंटी सोशल एलिमेंट का क्रिमिनल होता। लेकिन बच्चा अपने हक की मांग कर रहा है, तो हक की मांग करना अगर एंटी सोशल एलिमेंट है तो बच्चे और मैं भी एंटी सोशल एलिमेंट हूँ। देख सकते हैं कि बिहार के बच्चों को पीके शाही कोर्ट में जाकर एंटी सोशल एलिमेंट करते हैं। सोचिएगा जरूर, क्योंकि और सबसे पहली बात बताऊं कि वकालत करते हैं बहुत कीजिए, सरकार के तरफ से लड़ना आपका फर्ज है, लड़िए। लेकिन बिहार के युवाओं को अगर आप एंटी सोशल एलिमेंट कहिएगा तो आपको याद दिला देता हूं कि हम वही बिहार से हैं जहां ज्ञान तो बुद्ध को दिए थे हम। तो याद रखिएगा, ऐसा ना नौबत आए पीके शाही कि आपको ज्ञान मिल जाए यहीं से। बोलिए कुछ, अमन जी आप बोलना चाहते हैं, बोलिए। देखिए आशुतोष भाई, मैं ये कहता हूँ कि अगर हम एंटी सोशल एलिमेंट होते तो 92 दिन से गर्दनी बाग में ऐसा कोई दिन नहीं है जिस दिन राष्ट्रगान नहीं होता है। हम अपने राष्ट्र के सम्मान में धरने पर बैठने के बाद भी अपने राष्ट्र के सम्मान में राष्ट्रगान करते हैं, झंडा को सलाम करते हैं। एंटी सोशल एलिमेंट तो ये लोग हैं जो युवाओं को लाठी बरसाते हैं, माँ बहन की गालियाँ देते हैं और मारते पीटते हैं। ये लोग एंटी सोशल एलिमेंट है कि चोरों को सपोर्ट करते हैं। बीपीएससी की ऐसी नैतिकता रही है कि हर पेपर लीक हुआ है, तो इनके बारे में लोग कुछ नहीं बोलेंगे। बच्चों को एंटी सोशल, जैसा कि आपने कहा कि बिहार ने बुद्ध को ज्ञान दिया, सिर्फ बुद्ध को ही नहीं, गांधी को गांधी बनाने वाला बिहार है, ठीक है। महावीर को महावीर बनाने वाला बिहार की धरती है, और राष्ट्र को प्रथम राष्ट्रपति देने वाला जो है बिहार है। राजेंद्र प्रसाद को कोई ना भूले। तो मैं कहता हूँ बिहार का इतिहास बहुत बड़ा है। उत्तर प्रदेश के बाद अगर सबसे ज़्यादा आईपीएस यूपीएस ऑफिसर बनता है तो वो बिहार से बनता है। 92 दिनों से हम सब लगातार, एक दिन भी ऐसा नहीं होगा जो राष्ट्रगान जो है नहीं, हम सब नेशनल एंथम नहीं गाए होंगे। ये बिहार का धरती 3 धर्म का जो है उजागर किए हैं। पहला सिख धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म और हिंदू धर्म, यानी 4 धर्म का जो है कहीं ना कहीं ये धरती रहा है। आप समझ जाइए, गुरु नानक से लेकर जो है गुरु गोविंद सिंह तक, 10वें गुरु तक यहाँ अभी जो है पटना में भी है। ये पूरे बिहार जो है, बोध गया में है बुद्ध भगवान, जैन मंदिर जो है पावापुरी में। आप देखेंगे पूरे बिहार का जो है कई धर्मों का यहाँ पर उजागर हुआ है। ये इंटरनेशनल भी जो धर्म बने हैं, बौद्ध धर्म यहाँ से आप समझ सकते हैं। ये बिहार एंटी सोशल है, पूरा हर बिहारी एंटी सोशल है। आप ही सोशल हैं, सिर्फ आप ही सिर्फ सोशल है। ये तो कहीं ना कहीं जो है छात्रों का जो है ये प्रहार है, ये छात्रों का अपमान है। छात्र नेता बम जी मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे। एंटी सोशल एलिमेंट स्टूडेंट को कहा गया पीके शाही के द्वारा, वो भी कोर्ट में। 10 बजे क्या कहना चाहते हैं आप लोग? पूरा बिहार का बच्चा एंटी सोशल एलिमेंट हो गया क्या? उनको ये बात सोचना चाहिए कि हम लोग एक छात्र हैं, और वो जब किस बात पे बोले ये समझिए। जो बापू परीक्षा परिसर में एक जो वहाँ पे जो परीक्षा नियंत्रक जो थे क्वेश्चन देख रेख में, उनका जो हार्ट अटैक से मौत हुआ था, वो सारा जिम्मेवारी थोप दिए किन पे? स्टूडेंट पे, कि वही लोग ने मार दिया। अच्छा, डॉक्टर्स का रिपोर्ट है, उनका मौत हुआ 11 बजे, एग्ज़ाम हो रहा है 12 से 2, इससे कोई लेना देना नहीं है। उसके बावजूद हम लोग को एंटी सोशल एलिमेंट बोल दिए। उनको इस बात को सोचना चाहिए कि यहाँ 4,70,000 युवाओं का अपना एक जो भविष्य का सवाल है, उसके बावजूद हम लोग उससे पहले नॉन सीरियस हम लोग हो ही गए हैं। अब जितना बोलना है, लेकिन हम लोग को उम्मीद है कोर्ट पे, हम लोग देखिए कोर्ट पे उम्मीद है और कोर्ट पे आशा है, और पूरा बिहार 13 करोड़ आवाम यही सोच रहा है कि आज शायद न्याय मिल जाएगा। सब कुछ हो गया है। इन बच्चों ने
दिवाली, होली, छठ, खिचड़ी सब यहीं पे देख लिया गर्दनीबाग में। आज लगता है न्याय मिल जाएगा।